हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने जो फाइनेंस एक्ट 2016 के कुछ अमेंडमेंट्स देखे हैं, उसी चेन को आगे बढ़ाते हुए अब हम हाउस प्रॉपर्टी के अमेंडमेंट्स को देखेंगे। क्या है हाउस प्रॉपर्टी का अमेंडमेंट? भाई सीधी सी बात है सर, बहुत टेंशन है अमेंडमेंट को लेकर। कोई टेंशन की बात नहीं, 5 मिनट लगेगा, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स टू कंप्लीट द हाउस प्रॉपर्टी अमेंडमेंट। स्टार्ट करें जी सर। हाउस प्रॉपर्टी में पहले एक सेक्शन होता था, सेक्शन 25A एंड 25B। नाउ बोथ ऑफ दीज टू सेक्शंस हैव नो रेलेवेंस। अब इन दोनों सेक्शंस का कोई रेलेवेंस नहीं है। जब हम लोग सेक्शन 25AA देखते थे तो उस पे हम लोग अनरियलाइज रेंट रिकवरी की बात करते थे, और जब हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट रिकवरी की बात करते थे तो उसके बाद हम लोग कहते थे भाई 30% का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है दैट मस्ट बी गिवन इन द केस ऑफ द रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। एंड सेक्शन 25B में हम लोग क्या देखते थे, दैट वाज द एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, and in that case the 100% of the area of rent received was charged to tax in the year of the taxability, in the year of the receipt. But now both of these two provisions are having no any relevance. There is a new section which has been inserted by the Finance Act 2016. इस 2016 से एक नया फाइनेंस एक्ट अटैच किया गया है, और उस फाइनेंस एक्ट 2016 में एक नए सेक्शन को इंसर्ट किया गया है, एंड द सेक्शन इज सेक्शन 25A ओनली, नॉट 25AA एंड नॉट 25B। इन दोनों सेक्शंस पर कैंची चला दी गई, 25AA एंड 25B। अब केवल और केवल एक ही सेक्शन आया, इन दोनों के बदले एक सिंगल सेक्शन आया, दैट इज योर सेक्शन 25A कैपिटल A। इसने सीधे सीधे कहा अगर कोई एसएससी को एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड होता है या अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होता है तो उस केस में इट वुड बी चार्ज टू टैक्स इन द ईयर ऑफ रिकवरी। बट यस, इन बोथ ऑफ दीज टू सिचुएशन, इन दोनों केसेस में हम लोग 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे ही देंगे। इन दोनों केसेस में हम 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट डिडक्शन आपको 30% की देनी ही देनी है। बस इतना सा अमेंडमेंट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, नथिंग एल्स। देखा जाए जी सर, बिल्कुल देखा जाए कि आखिर ये सेक्शन बोलता क्या है, ढंग से देखेंगे। ये है आपका अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट का ट्रीटमेंट, सेक्शन 25A में बताया गया है। देखते हैं क्या बताया गया है। Unrealized rent means the rent not paid by the tenant to the owner, and the same shall be deducted from the actual rent receivable from the property before computing income from that property, provided the following conditions are satisfied। ये रूल 4 की 4 कंडीशंस हैं जो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में स्टडी की थी जब हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक डिस्कस किया था। रूल 4 की 4 कंडीशन, दैट टेनेंसी इज बोनाफाइड, द एसएससी हैज टेकन, द टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड द एसएससी हैज टेकन ऑल द लीगल स्टेप्स, एज वेल एज लास्ट कंडीशन, द एसएससी हैज मेड सैटिस्फाइड टू द एओ दैट द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड नाउ। ओके, कुछ भी कर लो, अब उससे अमाउंट रिकवर नहीं होगा। मीनिंग ऑफ एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट मीन्स द इंक्रीमेंटल रेंट relating to earlier financial years which has not been offered to tax in those financial year itself but received during the current financial year। सीधी सी बात है, हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं what is the meaning of unrealized rent, and we know very well that what is the meaning of arrear of rent received।
The only thing which has been changed from this year and the treatment, and that is the treatment of unrealized rent received or recovered or arrear of rent received or recovered. Chargeability. Receipt of arrear of rent or unrealized rent will be chargeable to tax under the head income from house property only. We know very well. Year of receipt, it is taxable as income of the financial year in which it receives the arrear of rent. नॉन सब्सिस्टेंस ऑफ ओनरशिप. मान लो, ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात मैं नहीं बताने जा रहा, कि अगर मैंने जिस साल डिडक्शन क्लेम की थी अनरियलाइज रेंट की और उस साल के बाद इस साल हमको अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ, और अगर हमको अनरियलाइज रेंट रिकवर हुआ, नाउ द प्रॉपर्टी इज नॉट इन माइन ओनरशिप. अब वो प्रॉपर्टी मेरे ओनरशिप में है ही नहीं. अगर वो प्रॉपर्टी ओनरशिप में नहीं है, बावजूद इसके अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड और एरियर ऑफ रेंट रिकवर्ड, बोथ ऑफ दीज टू विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन दो द हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट ओन्ड बाय मी इन द ईयर इन विच द एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट इज रिकवर्ड. डिडक्शन, standard deduction of 30% of the amount. That's it. In both of these two cases, I am saying it again and again. मैं बार बार बोल रहा हूं, सिस्टम चेंज हो गया है. ध्यान देंगे आप, जब भी अनरियलाइज रेंट या एरियर ऑफ रेंट रिकवरी की बात होगी, नाउ यू आर टू गिव अ डिडक्शन ऑफ 30% फ्लैट. दैट्स इट. अब हमें ये नहीं देखना कि एरियर ऑफ रेंट है या अनरियलाइज रेंट है. सेक्शन 25A ये नया सेक्शन आया है. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.